माहिर कानून बैरिस्टर अली जफर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते हैं, यानी कि ये मामला जो है वो आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आइन और कानून इस सारी सूरत हाल पर क्या कहता है? जी देखें, आइन और कानून दोनों बहुत इसमें वाज़ेह हैं, क्लियर हैं, कोई किसी किस्म का कंफ्यूजन नहीं है। और वो ये है कि आपने इलेक्शंस जो हैं 90 दिन के अंदर अंदर कराने हैं। इसमें किसी किस्म का डिले या किसी किस्म का एक्सक्यूज या कोई आप नहीं बना सकते बहाना कि हमने इसको डिले करना है। आपको याद होगा कि जब केपीके की असेंबली और पंजाब असेंबली डिसॉल्व हुई थी तो ये मैटर मैं सुप्रीम कोर्ट में लेके गया था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तारीख नहीं दे रहा था। और जब वो केस सामने समाअत हो रही थी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, और उस वक्त की हुकूमत जो थी उन्होंने भी मौक़िफ़ इख्तियार किया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जनाब हमारे पास एक तो पैसे नहीं, दूसरा पर्सनल नहीं, तीसरा सेंसस होने वाला है, हम चाहते हैं कि सेंसस हो तो फिर हम उसमें नए सेंसस के मुताबिक इलेक्शन कराएं। तो ये सारे जो बहाने बना रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपकी आइन बड़ा वाज़ेह है, आपके पास किसी किस्म का इन सारे एक्सक्यूज में से कोई भी वैलिड एक्सक्यूज नहीं है, आपने इलेक्शन कराने ही कराने हैं 90 दिन के अंदर। लेकिन एक और चीज भी तो फिर उनको पावर भी तो दे दी गई इलेक्शन कमीशन को कि वो तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन ही कर सकता है। जी तो बैरिस्टर साहब पावर्स भी तो दिए हैं ना फिर इलेक्शन कमीशन को, ये कि वही इलेक्शन कमीशन जो है तारीख का ऐलान करेगा इलेक्शन कब होंगे। ये पावर्स को बाद में एक कानून के जरिए देने की कोशिश की गई, लेकिन जहां तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है, जब सुप्रीम कोर्ट ने पहली जजमेंट दी उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल शुरू हुआ, लेकिन वो इलेक्शन शेड्यूल की डेट एकदम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिले कर दी और चेंज कर दी, अक्टूबर में कर दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फिर एक और जजमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि आप ये नहीं कर सकते, आपके पास ये कोई इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार उस वक्त के गवर्नर या प्रेसिडेंट के पास है, केपीके में गवर्नर के पास और दूसरे केस में प्रेसिडेंट के पास। उसके बाद फिर एक कानून साजी की गई, बुलडोज किया गया है कानून जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार दिया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, आपको बताऊं, आज आपको डिस्क्लोज करता हूं, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कानून साजी की गई वो भी आइन के खिलाफ इसलिए है क्योंकि आइन कहता है कि अगर ये डिसॉल्व की जाए, अगर प्रेसिडेंट डिसॉल्व करता है एडवाइस प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे नेशनल असेंबली को, तो फिर ये तारीख प्रेसिडेंट ने देनी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दूसरी तारीखें दूसरे केस में दे सकता है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट डिसॉल्व करेगा तो फिर प्रेसिडेंट आइन कहता है कि प्रेसिडेंट ही तारीख देगा। इसलिए ये डेट जो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कोशिश कर रहा है, बहाने बना रहा है, ये डेट जब तक प्रेसिडेंट साहब नहीं देंगे, और प्रेसिडेंट साहब ने भी तारीख 90 दिन के अंदर देनी है, प्रेसिडेंट साहब ने तारीख 90 दिन से आगे नहीं देनी, तो ये एक कानूनी सिचुएशन है। ठीक है, बैरिस्टर अली जफर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।